आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ क्षमा के ऊपर में। और फॉरगिवनेस इज़ नॉट इजी। क्षमा करना आसान नहीं है। तो हम पवित्र शास्त्र से क्या सीखते हैं क्षमा करने के बारे में, कैसे हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। और क्षमा करने के लिए हमारे पास में वो सहनशीलता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो इतना आसान काम नहीं है। तो फिर कैसे हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली, कहने के लिए बातें होती है और लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम कैसे किसी को क्षमा कर सकते हैं। और ये आसान नहीं है और बहुत मुश्किल होता है। अगर एक व्यक्ति मेरे साथ में गलती किया और उसको जाके बोलना है आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ये आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसको करने के लिए एक बोले तो जिगरा, एक बहुत ही क्या बोले तो अंदर हिम्मत चाहिए। इसको करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। और जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो क्या क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ। सपोज दैट, मान लीजिए कि मैं मेरे साथ में कोई गलती किया, तो अगर मैं उसको क्षमा नहीं करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है आपको मालूम है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत करते हैं और आप जब उसको क्षमा नहीं करते तो क्या होता है, आपके अंदर एक घाव होता है। जब कोई हमारा साथ में गलती किया तो उसी टाइम में हमारे अंदर में एक घाव हो जाता है। और जब तक हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं तब तक वो घाव बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक दिन ऐसा समय आता है वो घाव जो होता है ना वो फट जाता है। और उस टाइम में बहुत बड़ा गुनाह या अपराध होता है। और जो व्यक्ति हमारे साथ गलत किया होता है ना, उसके साथ में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इसीलिए तो क्षमा ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ में गलती किया, आपके साथ में गलती किया, और आप जितना जल्दी हो सके आप उसको जाके क्षमा कर देते हैं, तो जो आपके अंदर में घाव बनता है वो घाव को क्या करते हैं, आप बढ़ने नहीं देते हैं। इसका मतलब यही है, क्षमा करने का मतलब आप घाव को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और जब घाव नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग एक दूसरे के प्रति गलत करते हैं। और दुनिया में कई तरह के लोग हैं मेरे प्रियो। वो आके और आपके मन में भड़काते हैं, ये तेरे को तो ऐसे किया है, वैसे किया है। तू कब उसके साथ में बदला लेना चाहता है, कब अपने जख्म को वो पूरा करना चाहता है। एक्चुअली वो लोग क्या बात करते हैं कि वो जख्म को पूरा करने के लिए बताते हैं, लेकिन जख्म उससे पूरा नहीं और गहरा हो जाता है। मेरे साथ कोई गलती किया और मैं उसके साथ गलती करूंगा तो इससे जख्म भरता नहीं है और गहरा होता है। इसी बात को समझना है। और मैं इसी के ऊपर में चाहता हूं बात करने के लिए कि वो जख्म को कैसे हम भर सकते हैं। और जब तक वो जख्म भरेगा नहीं वो नासूर हो जाता है हमारे अंदर में। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमको सिखाया क्षमा करने के बारे में। उन्होंने वचन के द्वारा बताया, अपने जीवन के द्वारा किया। और सबसे पहली बार हम कहाँ देखते हैं क्षमा के बारे में, जब हम मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसका वचन 15 पढ़ते हैं तो उसमें कैसे लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। ये जो वचन कहता है हमको क्षमा करने के लिए बताता है। अगर हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं, जो हमारे साथ गलत किया है, तो एक स्वर्गीय पिता है जो हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता है। और बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है, जब तक एक व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं होते हैं तब तक वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पापों की क्षमा बहुत ज़रूरी है। और बोले तो
हम कैसे पापों की क्षमा पा सकते हैं? दूसरे को क्षमा करने के द्वारा। ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हम किसी को क्षमा करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट है जब तक कि हमारे सामने एक नमूना नहीं जाहिर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और प्रभु यीशु ने ये बताया, क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। फॉरगिव एंड योर सिंस विल बी फॉरगिवन। ये प्रभु ने बताया जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके द्वारा क्षमा करना बहुत आसान हो गया। और वो बात क्या है आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम क्रूस के ऊपर में देखते हैं तो सबसे बड़ा महान कार्य क्रूस के ऊपर में किया गया और वो प्रभु यीशु ने किया। और वो काम क्या था? जब पूरी दुनिया उनके विरोध में थी, लोग उनको मार रहे थे और उनके साथ गलत कर रहे थे, तो प्रभु भी उनके साथ गलत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा मैं क्षमा करता हूँ। उन्होंने ये कहा। और कैसे कहा? उन्होंने कहा, हे पिता, तू इन लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वो विनती किए क्षमा करने के लिए। और मालूम है, जब उन्होंने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये कौन सी गलती कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर दीजिए, ये अनजान है, तो मालूम है परमेश्वर ने भी हम सबके गुनाहों को क्षमा कर दिया। वो यीशु के कहने के चलते या यीशु के द्वारा। अगर यीशु हमारे लिए विनती नहीं करता, हमारे पाप क्षमा नहीं होते। मैं चाहता हूँ उन्हीं वचनों का आपके बीच में पढ़ने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया। किस में हमारे पाप को क्षमा किया? वहाँ पे यीशु ने अनुरोध किया तो परमेश्वर ने क्या किया? मैं वो वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। जब हम कुलुसियों की पत्री जब पढ़ते हैं, हम जल्दी से कुलुसियों की पत्री निकालेंगे। और कुलुसियों की पत्री में क्या लिखा है मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय वचन 13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। तुम भी करो। ये परमेश्वर का वचन क्या बताते हैं? सबसे पहले वो तो प्रभु का वचन ये बोलते हैं कि किसी पर दोष देने का कारण हो तो क्या करो? क्षमा कर दो। बात को वहीं पे निपटा दो। बात को और बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते हैं बात को मत बढ़ाइए और एक दूसरे की सह लीजिए। अगर मेरे साथ में कोई गलती करता है तो मुझे उसको क्षमा करना है, पहली बात। और दूसरी बात सहना है। और सहना आसान नहीं होता है, और सहने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ही हमें सहने के लिए वो सामर्थ्य देता है। इसीलिए जब हम गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 उसमें वचन पढ़े तो उसमें लिखा है पैशंस, सहने की फल पवित्र आत्मा देता है। तो बिना पवित्र आत्मा के हमारे पास ये सहने की क्षमता नहीं होगी। तो कहता है एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? हमको क्यों क्षमा करना है? जब हम मत्ती 6:15 पढ़े तो उसमें बोल रहा है क्षमा करो तो तुम्हारा पिता भी क्षमा करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के अपराध को क्षमा करें उससे पहले परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा कर दिया। यही तो महान बात है हमारा प्रभु यीशु की। ये महान बात है। और फिर हम जब इफिसियों की पुस्तक 4:32 पढ़ते हैं तो उसमें कैसे लिखा है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्षमा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मसीह में, यीशु में हमारे अपराध को क्षमा कर दिया। क्रूस के ऊपर में जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए विनती किया और कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसी टाइम में परमेश्वर हम सबके गुनाहों के लिए विनती कर दिया और हम सबके गुनाहों को क्षमा कर दिया।
तो जब प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया और परमेश्वर उसके द्वारा होके जब हमारे पापों को क्षमा करता है, तो हमारे पास में एक बल या ताकत मिलता है। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को या प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं तो वो हमें एक बल और ताकत देते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं। क्यों क्षमा करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु हमारा पाप को क्षमा करते हैं, और परमेश्वर यीशु के द्वारा ही हो के हमारे पाप को क्षमा किया, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम यीशु के पास में नहीं आते हैं तब तक हमारे अपराध क्षमा नहीं होते हैं, और जब हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं तो प्रभु यीशु यही सिखाते हैं कि आप भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। जैसे मैंने क्षमा किया, जैसे मैंने सह लिया, वैसे ही आप भी एक दूसरे को सह लीजिए। तो ये हमारा प्रभु यीशु सिखाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमें भी इसको लेके चलने की ज़रूरत है। जब तक ये हमारे जीवन में क्षमा नहीं रहेगी तब तक हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा जीने के लिए, और क्षमा के बिना हम एक शांति में जीवन को नहीं जी सकते। जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर में एक अशांति रहती है, एक घाव रहता है, और उस घाव को ठीक करने के लिए और उस अशांति को दूर करने के लिए हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना है, और ये एक आसान नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी इजी बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और इसको आसान बनाने के लिए हमें मसीह यीशु का जीवन को देखना पड़ेगा, और तभी हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि यीशु ने किया, जो उसको मार रहे थे, जो उसके ऊपर में थूक रहे थे, जो उसके ऊपर में कई तरह के दोष को लगा रहे थे, उन सबको यीशु ने क्षमा किया। तो हम भी जब यीशु के जीवन को देखते हैं और उनके ऊपर में विश्वास करते हैं, प्रभु हमें बल और ताकत देते हैं, सामर्थ देते हैं क्षमा करने के लिए। इसीलिए हमारा एक जो जीवन है ना, वो क्षमा का जीवन होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और जब तक ये जीवन हमारे पास नहीं है तब तक हमें जीवन की भरपूरी नहीं मिल सकती है। बिना क्षमा के हम एक शांतिमय जीवन को नहीं जी सकते। इसीलिए एक शांतिमय जीवन को जीने के लिए और एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमें एक दूसरे की सहने की ज़रूरत है और क्षमा करने की ज़रूरत है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ज़रूर हमसे बात किया है इस संदेश के द्वारा। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत के साथ में काम करे, कि हम इस संदेश को अपने जीवन में लेके और एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव लेके हम चले। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं अभी तक संभालने के लिए। और पिता परमेश्वर आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया प्रभु यीशु के द्वारा। जब उन्होंने कहा कि इनके पापों को क्षमा कर, तो सचमुच में ये बहुत ही महान बात प्रभु ने और काम हमारे लिए किया, और हम भी करना चाहते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। पिता परमेश्वर आप सहायता और मदद कीजिए। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपते हैं और इस समय को भी आपका हाथों में सौंपते हैं। हम सबको कोरोना से अभी तक सुरक्षित रखे, आगे भी सुरक्षित रखे। आपकी दया में हम जीना चाहते, धन्यवाद करते। सारे बातों के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे और बल दे, ताकत दे, आत्मा की अगुवाई दे एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। थैंक यू।